नमस्कार, शुभ संध्या, जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर वैभवी किरदार जिंदगी में आप सभी का अभिनंदन करती है, स्वागत करती है। मुझे पता है लंबे अरसे के बाद इस तरह मुझे देखकर आप सभी को बहुत आश्चर्य भी हो रहा होगा और बहुत खुशी भी महसूस हो रही होगी। खुशी क्यों ना हो, मेरा इंतजार जो था। बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ और राम लला के जो आज उनके जन्मोत्सव को जो हम मना रहे हैं, पूरे सनातनी को बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत और बहुत सारी शुभकामनाएं रामनवमी की। और बहुत समय के बाद आई हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है, अपने घर में आई हूँ। हर बार किरदार जिंदगी में एक नए किरदार को लेकर आती हूँ, एक नई शख्सियत को, एक बेहतरीन इंसान को, और जो बिल्कुल अलग होता है। कुछ लोग होते हैं जो लीक से हट के काम करते हैं, हम वैसे ही लोगों की तलाश में रहते हैं और जैसे ही हमारी तलाश पूरी होती है किरदार जिंदगी में, उनको हम लेकर आते हैं। दोस्तों, कई बार परिस्थितियां ऐसी होती हैं जब आप न चाहकर भी वो काम करते हैं, या कभी आपकी खुशी भी होती है कि आप उस काम को एंजॉय करते हैं, उस काम को आप करना चाहते हैं। एक ऐसी ही बच्ची की कहानी आज लेकर आई हूँ, एक ऐसी ही बच्ची से आपको मिलवाने लाई हूँ। मात्र 23 वर्ष की आयु में उन्होंने वो कर दिखाया है जो बड़े-बड़े सूरमा नहीं कर पाते। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अरीना खान की, जो कि सिर्फ प्रेसिडेंट अवार्डी ही नहीं है, वो भारत की एक ऐसी बच्ची हैं, छोटी-सी उम्र से, जिन्होंने अखबार वितरण का कार्य शुरू किया और पहली हॉकर बन गई हैं। बहुत सारे पुरस्कारों से सम्मानित हैं। जयपुर की गुलाबी नगरी से लेकर आई हूँ उन्हें। कहते हैं ना कि जब हम तराशते हैं तो एक-एक जो नायाब हीरे जवाहरात हमारे मोती में पिरोए, हमारे माला में पिरोए जा चुके हैं, आज 90 पायदान पर हम हैं किरदार ज़िंदगी को लेकर। आप समझ सकते हैं कि 90 अलग-अलग हीरे हमारी झोली में आए। एक और नायाब हीरा से अभी आपको मिलवाती हूँ, रूबरू कराती हूँ। गुलशन ग्रोवर जी, बहुत-बहुत अभिनंदन, स्वागत। और सुरेंद्र शर्मा सागर जी, जो हमारे पटल के मुख्य सलाहकार हैं, बहुत-बहुत अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए। और कुछ और बात अरीना के बारे में, उसके बाद हम उन्हें स्टूडियो में आमंत्रित करेंगे और बहुत सारी उनकी यात्रा के बारे में बात करेंगे। कुछ खास पुरस्कार से सम्मानित हैं और सबसे बड़ी बात ये कि ये उन 100 महिलाओं में शुमार हैं भारत की, जिन्हें अचीवर्स कहा जाता है। किरदार ज़िंदगी में एक और किरदार, बहुत खूबसूरत, बेशकीमती, थोड़ी ही देर में इंतज़ार कीजिए। कुछ और सम्मान से सम्मानित हैं। हाल ही में दिल्ली के महिला आयोग में इन्हें सम्मान दिया जाएगा। उसके अलावा फेडरेशन ऑफ राजस्थान एक्सपोर्ट द्वारा बहादुरी अवार्ड से सम्मानित हैं। ऑल इंडिया वेलफेयर सोसाइटी ऊर्जा सम्मान से आप सम्मानित हैं। अब के बरस मोहे बिटिया ही की जो बहादुरी अवार्ड से आप सम्मानित हैं, और अन्य कई संस्थाओं से आप सम्मान प्राप्त कर चुकी हैं। तो देर किस बात की है, आइए अरीना से बात करें। कैसे वो हॉकर बनी, कैसे अपने पिता के नक्शे कदम पर चली। पिता हॉकर थे, उनके साथ बचपन से ही एक ख़ास लगाव रहा और धीरे-धीरे उन्होंने किस प्रकार इस प्रोफ़ेशन को अपनाया। बहुत सारी बातें, बहुत सारी उलझनें, बहुत सारे संघर्ष, और उस संघर्ष से जूझती एक प्यारी-सी नन्ही-सी बच्ची, जो अब 23 वर्ष की युवा हो गई हैं। तो आइए अरीना का हम स्वागत करते हैं। बहुत-बहुत स्वागत, अभिनंदन, बहुत इस्तकबाल है आपका हमारे सभी को कार्यक्रम मेरा नमस्कार। हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए बहुत-बहुत आपका हम आभार व्यक्त करते हैं। और हमारे पटल पर बहुत सारे दर्शक धीरे-धीरे जुड़ रहे हैं, वो आपके बारे में बहुत कुछ जानेंगे अरीना। जैसे कि मैंने आपका थैंक यू सो परिचय मच। दिया था, आप पहली हॉकर हैं, और चूँकि आपके पापा भी इस फ़ील्ड से थे, और बहुत जी, कुछ हुआ, बहुत उतार-चढ़ाव आए ज़िंदगी में, बहुत चीज़ें होती हैं जो हम ना चाहते हुए भी हमें करना पड़ता है, या
ईश्वर दे देते हैं कुछ ज़िम्मेदारियाँ। तो चलिए सबसे पहले अरीना, आपके परिवार के बारे में हम बात करते हैं। आप अपने परिवार के बारे में, अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में, अपने फादर के बारे में हमें ज़रूर बताएँ, अपने वालिद के बारे में, और वहीं से हम आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। बहुत-बहुत स्वागत है आपका। मेरा नाम अरीना खान है और मेरी फैमिली में 7 बहनें और 2 भाई हैं। मेरी मम्मी हैं, मेरी 4 बहनों की शादी हो गई और 2 भाइयों की भी शादी हो गई। अब हम 3 सिस्टर हैं, जिनकी शादी होनी है। माशाल्लाह भरा पूरा परिवार है। बिल्कुल, भरा-पूरा परिवार होना भी चाहिए। डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी जुड़ गई हैं और मुझे लगता है कि आज मुझे सभी देखकर बहुत खुश होंगे, क्योंकि बहुत समय के बाद मैं नज़र आई हूँ। तो आप सभी का पुनः अभिनंदन स्वागत करती हूँ। बने रहिए, जुड़े रहिए, क्योंकि हम एक ख़ास मेहमान से ख़ास बातचीत करने आए हैं। अरीना, जैसा कि मुझे पता है बहुत छोटी उम्र में आप अपने वालिद के साथ जाया करती थी अ, उनकी हेल्प करने के लिए। उसके बाद क्या कुछ हुआ जो आपने इसको प्रोफ़ेशन के रूप में चुना और भारत की पहली महिला होकर बन गई? पापा के टाइफाइड हुआ था, तो उनको डॉक्टर ने ठंडी हवा के लिए ज़्यादा मेहनत करने के लिए मना किया था। लेकिन बड़ा परिवार था, तो घर का खर्चा पापा ही चलाते थे, तो इसलिए वो जाया करते थे पेपर बाँटने के लिए। फिर पापा की साइकिल को मैं ही धक्का लगाते हुए लेके जाती थी ताकि उन्हें मेहनत ज़्यादा नहीं करनी पड़े। लेकिन फिर कुछ टाइम तक पापा के साथ में गई, फिर पापा की डेथ हो गई थी। फिर पेपर मैंने देखे हुए थे कि कहाँ-कहाँ पेपर जाते हैं, किसके जाते हैं, तो इसलिए फिर वो काम मैंने ही सँभाला पापा का। उस काम को करते हुए मुझे आज 22 21-22 साल हो गए। जी, आप 8 वर्ष की थीं जब आपके वालिद का जी, इंतकाल हुआ था, और तब से आप हाँ इस जी। काम को आपने शुरू किया है, और बहुत सारे अ, एक लड़की के लिए ख़ासकर मुस्लिम समाज से आई लड़की, बड़ा मुश्किल होता है। आप इस तरीके के प्रोफ़ेशन में आती हैं, इस तरह के काम करना चाहती हैं, परिवार की ओर से भी, आपके कौम की ओर से भी, आपके पड़ोस समाज की ओर से भी आपको कई बार रोका गया होगा कि ये काम मत करो। लेकिन बावजूद उसके आप डटी रहीं और एक अचीवर के रूप में आप उभरी हैं। तो कितना मुश्किल था आपके लिए ये प्रोफ़ेशन चुनना? कितना मुश्किल था? स्टार्टिंग में तो काफ़ी मुसीबत आई थी क्योंकि मैं काफ़ी छोटी थी, 8 साल की बच्ची, अंधेरे में निकलना, फिर उस टाइम पे कुत्ते पीछे लग जाते थे कभी, कभी रास्ता भटक जाती थी, तो ऐसे में थोड़ा मुश्किल होता था निकलना। फिर स्टार्टिंग में तो किसी को इतनी प्रॉब्लम नहीं होती थी, लेकिन जब मैं जैसे-जैसे बड़ी होने लगी, तो लोगों की नज़रों में खटकने लग गई थी फिर मैं। फिर क्या हुआ? फिर धीरे-धीरे फिर ऐसे ही पेपर बाँटना मैंने स्टार्ट करती थी, फिर मेरी एजुकेशन भी ज़रूरी है, इसलिए मैंने न्यूज़पेपर बाँटने के बाद मैंने स्कूल भी जारी रखा। मैंने काफ़ी स्कूल में ना परमिशन की कोशिश की कि मुझे 1 घंटा लेट आने की परमिशन मिल जाए क्योंकि मैं पेपर बाँटने के बाद थोड़ा लेट हो जाती थी। तो मुझे सभी स्कूल ने मुझे मना कर दिया था। लेकिन मेरे जो एक स्कूल है रहमानिया मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, वहाँ मुझे 1 घंटे लेट आने की परमिशन मिली। इस तरह से मैंने अपनी एजुकेशन जारी रखी। बहुत मुश्किल होता है अरीना, लीक से हट के कुछ काम करना, और जब तब हमारा जो समाज है वो पुरुष प्रधान है, या फिर महिलाओं को आगे बढ़ने से रोका जाता है। अब तो खैर चीज़ें बदल गई हैं, लेकिन उस समय की बात आप कर रही हैं, उस समय चीज़ें वाक़ई अलग थी, और बहुत संघर्ष होता है, बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, तब आप जाके किसी पुरुष के खेमे में घुसते हो। ये जो हॉकर का काम है, ये पुरुष करते हैं, और वहाँ पर आप अपने आप को स्थापित कर रही हैं। अब तो काफ़ी चीज़ें बदल गई, अब तो आपने अपने आप को जी। साबित भी कर लिया। तो आपकी फैमिली का, आपके परिवार का कितना सपोर्ट था जब आप करना चाहती थी ये काम, और आज इतने
बरस बीत गए, क्या लगता है आपको? फैमिली का तो हमेशा ही मेरा सपोर्ट रहा है, क्योंकि न्यूज़पेपर का काम मैं ही कर सकती थी, क्योंकि बड़ी बहन है तो उन्हें परमिशन नहीं मिलती, क्योंकि बाहर जाने की। तो मैं छोटी थी उस टाइम पे, 8 साल की थी, तो मैं ही बाहर जा सकती थी, इसलिए फिर मैंने ही काम सँभाला। हमारे तमाम दर्शक आपको सुन रहे हैं और एक संदेश आया है, मैं ज़रूर पढ़ना चाहती हूँ। नितिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नितिन, बहुत-बहुत स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। गुलशन ग्रोवर जी लगातार बने हुए हैं और एक शिकायत आई है, आप खुलकर बात करें, क्योंकि हमारे भाई साहब कहते हैं कि आप थोड़ा नपा-तुला बोल रही हैं, तो वो चाहते हैं कि आप खुलकर बात करें, क्योंकि ये हमारा ओपन मंच है, खुला हुआ मंच है। आप कुछ भी अपनी मन की कोई भी बात, कोई भी उद्गार जो होता है, वो आप यहाँ पर व्यक्त कर सकती हैं। और डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी ने लिखा है कि गर्व है आपके ऊपर उनको। हम सबको थैंक यू गर्व है, सो आप मच। काम कर रही हैं। ज़िंदगी में उतार-चढ़ाव आते हैं, लेकिन हमें किस दिशा में जाना है, ये हम तय करते हैं और वहीं से हमारी ज़िंदगी की जो शुरुआत होती है, या जो जो एक टर्निंग पॉइंट आता है, एक मोड़ आता है ज़िंदगी में, जो हुँ, हम बहुत बुलंदी पर लेकर जाता है। तो उम्मीद है आप आगे और बढ़ेंगी। कुछ और इंशाल्लाह। बातें जब आप चूँकि जैसा कि आपके बारे में मुझे पता चला कि कई स्कूल आपने चेंज किए और उसके जी। बाद किसी एक पर्टिकुलर स्कूल में आपको ये इजाज़त मिलती है कि आप लेट आएँ, तो ये भी एक सहूलियत है। ये एक बहुत बड़ा कदम है किसी स्कूल की तरफ हाँ से। जी। तो उस स्कूल के बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? वहाँ के टीचर के बारे में क्या कहना चाहती हैं? वहाँ के टीचर ने मुझे हमेशा से सपोर्ट किया है, और उस टाइम पे मेरी फ़ीस नहीं दे पाती थी मैं, तो उन्होंने फ़ीस भी मेरी कम की थी। और 1 घंटे लेट आने की परमिशन दी, और उन्होंने मुझे ये भी कहा था कि अगर उस घंटे के अंदर समझ में नहीं आए, तो आप किसी भी टीचर से उस चीज़ के बारे में, उस सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस कर सकते हो। तब आपकी और आज पढ़ाई उस आसान स्कूल की ब जी। तब आपकी पढ़ाई आसान हो गई थी? जी, काफ़ी आसान हुई थी, क्योंकि मैं 8th क्लास वहीं से पढ़ी थी उस स्कूल से। फिर मैंने 12th वहीं से की, बाकी मैंने फाइनल ईयर मैंने प्राइवेट दिया था। दरअसल तमाम श्रोताओं को बताना चाहती हूँ कि अरीना अभी-अभी ऑफ़िस से आई हैं, क्योंकि ये सुबह हॉकर का काम करती हैं, बाद में ऑफ़िस जाती हैं। ऑफ़िस से तुरंत आकर किसी लाइव प्रोग्राम में बैठना, तो आप समझ सकते हैं कि वो कितनी थकी हुई हैं। इसलिए वो जो है मैं समझ सकती हूँ अरीना, और इसके लिए भी बहुत हम शुक्रगुज़ार हैं कि इतना मुश्किल आपका शेड्यूल रहता है, बावजूद उसके आपने थोड़ा-सा हमारे लिए समय निकाला। कुछ ऐसी बात जब आप छोटी थी, 8 साल की थी और वालिद नहीं थे, और जब आप जाते थे, कई बार आपने जो रास्ता था वो थोड़ा मुश्किल था। कई बार अखबार लेट पहुँचा, कई बार आपको शिकायत का सामना करना पड़ा। तमाम चीज़ें हुई, हौसला नहीं टूटा। काफ़ी हुआ ऐसा, कई बार हुआ, क्योंकि कस्टमर के पास पेपर नहीं पहुँचते थे टाइम से, क्योंकि मैं रास्ता भटक जाती थी, छोटी थी मैं, तो इस वज़ह से उनके पास पेपर नहीं पहुँचते थे, तो कुछ लोगों ने पेपर बंद कर दिया इसी रीज़न से कि देर से आता है पेपर, या पेपर आता नहीं है। और इस वज़ह से है ना, फिर मुझे ड्रॉप करना पड़ा वो जो भी पेपर डालते थे जिनके। और अ, और भी काफ़ी जैसे रास्ते में कुछ लड़के, मनचले लड़के होते हैं, या जो फालतू होते हैं जो लड़के जी, वो जी, जी। कमेंट मारते थे, जैसे पेपर पेपर वाली कह के ना चिढ़ाते थे, इस तरह से कुछ करते थे। ओहो! फिर? फिर लेकिन मैंने उन्हें मुँह तोड़ जवाब देती थी। अच्छा, ब्रेव गर्ल। जी, कई बार पिटाई भी की है मैंने लड़कों की। ओहो! क्या बात है! तो आप कराटे मास्टर भी हैं? तो अरीना, अब आप क्या करना चाहती हैं? जो आप काम कर रही हैं, आप ऑलरेडी अचीवर हैं। उसके बाद जैसे आपने ग्रेजुएशन कर लिया, आप कंप्यूटर की शिक्षा भी प्राप्त कर रही हैं। आगे क्या आप भविष्य में बनना चाहती हैं?
एक मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में कि आप दूसरों को मोटिवेट कीजिए कि हम कितनी मुश्किलों से गुज़र कर यहाँ तक पहुँचे हैं, तो एक प्रेरणा वाली बात होती है। तो आगे की क्या प्लानिंग है आपकी? मैं आगे जर्नलिस्ट बनना चाहती हूँ और अभी मैंने बीजीएमसी के एग्ज़ाम भी दिए हैं। जिस तरह से आप इंटरव्यू ले रहे हो, मैं भी चाहती हूँ किसी का इंटरव्यू लूँ इस तरह से। बहुत सारी शुभकामनाएँ, जल्दी आपकी जो मुराद है थैंक वो यू सो पूरी। मच। तो जर्नलिस्ट बनकर सिर्फ़ इंटरव्यू लेना चाहती हैं या कुछ समाज में बदलाव भी लाना चाहती हैं? आप नहीं, बिल्कुल कुछ जिस तरह से उच ऐसी लड़कियों को मैं आगे लाना चाहती हूँ जो किसी न किसी रीज़न से वो पीछे रह जाती हैं या जो सामने नहीं आ पाती, उनका फेस भी मैं सभी के सामने लाना चाहती हूँ और सबको मोटिवेट करना चाहती हूँ। बहुत बढ़िया बात है। अरीना, आपके जब आप 8 साल के थे और आज 23 साल के हो, आप अब युवा बन चुके हो और एक यूथ के लिए भी आपके पास बहुत कुछ है कहने सुनने के लिए और यूथ को आप रिप्रेज़ेंट कर रहे हो। ऐसी सूरत में जब आप पीछे मुड़कर देखते हो तो आपको क्या लगता है, जो बचपन में अरीना थी वही अरीना अभी 23 वर्ष में है या उसमें बहुत बदलाव आ चुका है? नहीं, काफ़ी बदलाव आया है। पहले जो लड़के मुझे कमेंट करते थे या कुछ ऐसे कहते थे, वो आज कुछ लोग मेरे साथ चलते हुए कि आपकी सेल्फी चाहिए आपके साथ और एक आपका कैमरा थोड़ा-सा। हाँ, अभी ठीक है। जी, कहें आप कहें। एज़ ए सेलिब्रिटी फ़ील आता है। कोई ऐसी बात है जो आपने जब 8 साल की उम्र में हॉकर का काम शुरू किया आपने, उस दौरान या अभी रिसेंटली कुछ ऐसा है जो हमारे दर्शकों से आप शेयर करना चाहती हैं? कोई ऐसी बात, कोई ऐसी घटना जिससे आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें समाज से हटनी चाहिए या बदलनी चाहिए या कुछ ऐसा जो आपके दिल को छुआ हो? तो आप चाहें तो हमें ज़रूर बताएँ। आवाज़ नहीं आ रही है। आवाज़ नहीं आ रही? मेरी आवाज़ आ रही है? आप ये हटा लीजिए, हटा लीजिए। अब आ रही है आवाज़? आवाज़ आ रही है? अरीना, आवाज़ आ रही है क्या? बाहर आ रही हूँ, नेकबैंड में मेरी आवाज़ नहीं आ रही? नेकबैंड में नहीं आ रही आवाज़। ओके, आप बनी रहिए, मैं देखती हूँ। जस्ट मिनट। हेलो, अरीना, आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो, अरीना, सुन पा रही हैं? सुन पा रही हैं आप? आवाज़ नहीं आ रही है। आवाज़ नहीं आ रही? अरीना, आप मुझे सुन पा रहे हो क्या? हुँ, जी, सुन पा रहे हो? ओके, 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 ओके। हाँ। तो मैं ये कह रही थी कि आप कोई ऐसी घटना हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहती हैं तो ज़रूर बताएँ, क्योंकि ये जो कार्यक्रम है ये बहुत दूर तक जाएगा क्योंकि जब हम कार्यक्रम को शेयर करते हैं तो वो बहुत सारे लोगों तक जो हमारा कार्यक्रम है वो पहुँचता है। तो हुँ, हुँ। ऐसी बातें ज़रूर होनी चाहिए, जो आप चाहें हमारे दर्शकों से शेयर करें, ताकि एक प्रेरणा दूर तक पहुँचे। क्या फीलिंग्स थी, क्या परेशानियाँ आईं या कुछ ऐसी घटना जो आपके दिल को छू गई हो? ज़रूर बताएँ।
स्टार्टिंग में तो पहले परेशानी ही थी क्योंकि जब स्टार्ट किया था मैंने काम तो कोई मुझे जानता नहीं था। तो कोई कुछ कमेंट करता या कोई कुछ भी कोई चाहता नहीं था कि मैं ना ये काम करूँ क्योंकि उनके पेपर बंद होते थे तो मेरे चालू हो जाते थे कहीं तो ऐसे थोड़ा चलता था कॉम्पिटिशन। लेकिन जब धीरे-धीरे सब मुझे जानने लगे, फिर मुझे अवार्ड्स मिलने लगे, फिर मुझे सब जानने लगे और मुझे राष्ट्रपति अवार्ड मिल गया था फिर जब तक मुझे फिर सब मेरे साथ सेल्फी लेते रास्ते में रुके कि आपके साथ सेल्फी चाहिए। तो काफ़ी अच्छी फीलिंग्स आती थी उस टाइम पे एज़ अ सेलिब्रिटी लगता था कि हम सेलिब्रिटी बन गए हैं। बिल्कुल, तो आने वाली जो पीढ़ी है, आपकी जनरेशन के जो बच्चे हैं, ख़ासकर, उनको क्या कहना चाहती हैं आप? मैं उन सभी को ये कहना चाहूँगी कि मुसीबतें आती रहती हैं, लेकिन उन सभी मुसीबतों को अब अवॉइड करें और पूरी हिम्मत के साथ आगे बढ़ें और मेहनत करते रहेंगे तो उसका फल ज़रूर मिलेगा आपको। मेहनत का फल ज़रूर मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता बिल्कुल है, मिलता है। वाक़ई बहुत अच्छी बात। अरीना और जिस ऑफ़िस में आप काम करती हैं, उन्हें भी पता होगा कि आप सुबह हॉकर का काम करती हैं, तो वहाँ का जो माहौल है आपके लिए वो कैसा है? प्राउड फ़ील करते हैं या क्या करते हैं? मतलब कैसा है उनका बिहेवियर आपके लिए? हाँ, ऑफ़िस का माहौल काफ़ी अच्छा है, सब मोटिवेट करते हैं मुझे, सपोर्ट करते हैं। मोस्टली मेरे बॉस वो उनके जो भी मिलने वाले आते हैं या जो भी उनके फ्रेंड्स हैं, उनको सबको मेरे ना पिक दिखाते हैं और बताते हैं कि ये हमारे ऑफ़िस में वर्क करती है और राष्ट्रपति अवॉर्डेड है और मेरे बारे में सभी को बताते हैं वो। वाक़ई बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है और डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी ने लिखा है कि अब तक की सबसे छोटे किरदार हैं आप। नहीं, पुष्पलता जी, मैं आपको याद दिला दूँ कि हमारे यहाँ सबसे छोटे जो किरदार आए हैं वो 7 वर्ष के आए हैं। तो अभी अरीना काफ़ी बड़ी हैं। 7 वर्ष के कवि हमारे साथ हमारे कार्यक्रम का हिस्सा रह चुके हैं। तमाम सुधी श्रोताओं का दिल से मैं अभिनंदन करती हूँ और आप सभी से एक ही गुज़ारिश करती हूँ, ये कार्यक्रम दूर तक जाना चाहिए क्योंकि अरीना की जो कहानी है वो घर-घर तक पहुँचे, प्रेरणा भी है, मुश्किलों का सामना किस प्रकार की जाती है और एक एक प्रोफ़ेशन भी देखिए अगर प्रॉब्लम है अरीना लाइफ़ में, तो आप हॉकर जी। बनकर भी अपना जो है काम कर सकते हो, अपना घर चला सकते हो, उसके बाद आप दूसरा कोई प्रोफ़ेशन का काम कर सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो। ये एक अ, अच्छी बात है कि आप इसके साथ कुछ और भी कर सकते हो और सुरेंद्र शर्मा सागर जी ने लिखा है कि वो बिहार से आए थे, नहीं वो उन्नाव से आए थे। तो सबसे छोटा किरदार उन्नाव से एक छोटा बच्चा कवि जो 7 वर्ष के थे, उत्कर्ष। तो बहुत अच्छा लगता है अरीना और मुझे लगता है कि थोड़ा खुलकर आपको बातचीत करनी चाहिए, बहुत नापा-तुला आप बोल रहे हो। आप खुलकर बोलो, हम खुलकर सुनना चाहते हैं। तो कुछ और बातें हम करना चाहते हैं। मन में आपके कैसे-कैसे विचार आते हैं? क्या चाहते हो आप? इस ज़िंदगी से आपको क्या चाहिए? या ईश्वर से क्या प्रार्थना करते हैं? जी। अरीना, मैंने पूछा इस ज़िंदगी से आपको और क्या चाहिए? ज़िंदगी बस सुकून चाहिए और तो कुछ नहीं चाहिए। बचपन से लेके आज तक भागम-भाग की लाइफ़ चल रही है, बस थोड़ा सुकून आए अब। तो क्या लगता है सुकून कब मिलेगा? शादी के बाद? नहीं, वो तो और टेंशन बढ़ जाएँगी फिर तो। अब आपको लगता है कि शादी के बाद टेंशन बढ़ जाती है। फिर 2 परिवार की ज़िम्मेदारी हो जाती है ना फिर। हमारे साथ मेरी बहुत प्रिय
अनीता सेठी वर्मा जी जुड़ गई हैं, बहुत-बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ। बहुत अच्छा लगता है जब आप आते हैं, कार्यक्रम को सराहते हैं और इतना समय देते हैं, अपना मुश्किल वक़्त होता है सभी का और थोड़ा-थोड़ा समय हमारे कार्यक्रम के लिए आप निकालते हैं। बहुत-बहुत मैं अभिनंदन करती हूँ, बहुत स्वागत करती हूँ और युवा महिला की प्रेरणा हैं आप, ऐसा डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी ने लिखा है। तो अरीना, जब आप स्कूल में थे तब आप कितने जी। आप शरारती थे या इसी तरह संजीदगी में रहते थे? नहीं, मैं शरारती नहीं थी, मैं ज़िम्मेदारी जल्दी आ गई थी कंधों पर, तो मैच्योरिटी भी खुद ही आ गई थी। इसलिए शरारतें तो कम करती थी मैं। बिल्कुल मैच्योर बच्चा हो जाता है जब ज़िम्मेदारियाँ आती हैं, बिल्कुल जी, सही कहा आपने। वो बचपन कुछ कब चला गया पता ही नहीं चला। तो बचपन में क्या पसंद था आपको? क्या हॉबी क्या थी आपकी? क्या आप हॉकर ही बनना चाहते थे या कुछ और ड्रीम था? नहीं होकर लगता है अरीना से हमारा संपर्क टूट गया है और अरीना अगर आप मेरी आवाज़ सुन पा रही हैं तो दोबारा से वैसे ही जुड़ें जैसे आप पहले जुड़ी थीं और तमाम सुधी श्रोताओं का मैं हृदय से आ गई। अरीना जी सुन पा रही है मुझे? अरीना आवाज़ आ रही है? अरीना सुन पा रहे हो? हेलो। सुन पा रहे हो मुझे? नेटवर्क की दिक्कत है। मुझे सुन पा रही हैं आप? अरीना आवाज़ आ रही है? आवाज़ नहीं आ रही। ओह! हेलो, जी। आवाज़ आ रही है मेरी अरीना? आ रही है? हाँ, अब आवाज़ आ रही है। ओके। तो हाँ जी। आप अपने दोस्तों के बारे में आपके दोस्त तो बहुत सारे होंगे स्कूल के टाइम में या कॉलेज के टाइम में, तो आप अपने दोस्तों के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताना चाहती हैं, कुछ ख़ास बात या आपकी जो सहेलियाँ हैं या आपके जो पुरुष मित्र हैं वो आपके ऊपर प्राउड फ़ील करते हैं कि तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो, तुम्हें बहुत आगे जाना चाहिए। क्या कुछ कहते हैं आपके मित्र? अ, फ्रेंड्स मेरे ज़्यादा नहीं थे, लेकिन जो कम थे वो काफ़ी अच्छे थे और काफ़ी वो भी प्राउड फ़ील करते हैं। वो अपनी फैमिली से और अपने रिलेटिव से सभी से ना मेरे बारे में शेयर करते हैं और मुझ कभी-कभी मेरे से मिलाने के लिए घर लेकर आते हैं, कभी मुझे इनवाइट करते हैं कि हमारे घर आना, मैं अपनी फ्रेंड से या अपनी फैमिली से मिलवाऊँगी। काफ़ी प्राउड फ़ील करते हैं वो लोग भी। और आपके घर वाले? मेरे घर वाले तो काफ़ी प्राउड फ़ील करते हैं। ये महिला आयोग की तरफ से जो सम्मान मिलने वाला है, वो मिल चुका है या मिलने वाला है? नहीं, वो मिल चुका मुझे। ओके। कब मिला था ये? 2019। बिल्कुल। सुरेंद्र भाई साहब ने एक कमेंट लिखा है कि शादी के बाद तो सास का टेंशन और बढ़ जाता है। उन्होंने लिखा है कि सास ललिता पवार नहीं होनी चाहिए। बाप रे! बहुत मुश्किल है। खैर हम चाहते हैं और पुष्पलता जी ने लिखा है कि संचालन देखकर अच्छा लग रहा है। बिल्कुल बहुत समय के बाद मेरी वापसी हुई है, तो मैं समझ सकती हूँ आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा और इसी तरह बने रहिए, जुड़े रहिए। अरीना कुछ और बातें आप हमारे साथ अगर करना चाहती हैं तो अ, जब आप पहली बार गई थी अखबार बाँटने, पहली बार आपके वालिद के जी। इंतकाल के बाद, वो दिन कैसा था आपके लिए? मैं अपने भाई के साथ जाती थी उस टाइम पर, तो काफ़ी डर लग रहा था क्योंकि फर्स्ट टाइम अकेले बाहर निकली थी। काफ़ी अंधेरा था, कुत्ते भौंक रहे थे, पीछे लग रहे थे, तो काफ़ी मुश्किल था उस टाइम पर। काफ़ी डर गई थी मैं, फिर अगले दिन मैं जाना नहीं चाह रही थी लेकिन फैमिली ने सभी ने समझाया कि फैमिली की ज़िम्मेदारी तुझे ही उठानी है। ख़ास तौर पे मेरी अम्मी ने मेरा मनोबल बढ़ाया और उन्हीं की वज़ह से ही फिर मैं दोबारा हिम्मत कर सकी थी। तो क्या आप सबसे बड़ी हैं भाई-बहनों में?
बड़ी हैं बहनें, 3 छोटी हैं। अच्छा। 7 बहनें हैं हम। तो मुश्किल होता है जब आप इस तरह का कोई काम करते हो और कुत्ते पीछे पड़ना, छोटे बच्चे 8 साल की उम्र और इतना कुछ मैं समझ सकती हूँ मानसिक स्थिति क्या होती है। लेकिन कोई तो ऐसी बात होगी जो आपको कहती होगी कि अरीना तू आगे बढ़, तू पीछे मत देख। क्या आपके जो फादर थे उनकी कोई ब्लेसिंग या कभी ऐसा महसूस हुआ कि पापा कह रहे हैं कि बेटा तुम करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मेरी दुआएँ तुम्हारे साथ हैं, क्या कुछ ऐसा कभी फ़ील हुआ? हाँ, होता ही है क्योंकि स्टार्टिंग में सब कहते हैं कि हम इनको सपोर्ट करेंगे, हम इनका खर्चा करेंगे, लेकिन जब आती है ना खुद के ऊपर तब सब है ना पीछे छोड़ के भाग जाते हैं, पीठ दिखा के भाग जाते हैं। तो ऐसे में फिर खुद को ही हिम्मत करनी पड़ती है कि हाँ, कोई नहीं करेगा, हमें ही करना है। तो इसलिए फिर दोबारा से जहाँ मैं हिम्मत टूटती थी कि नहीं मैं नहीं कर पाऊँगी, लेकिन मैं दोबारा उठती कि हाँ, नहीं मुझे करना है अब ये काम। तो उस काम को मैं अपनी पूरी लगन से, पूरी ईमानदारी से और पूरी मेहनत के साथ किया मैंने उस काम को। और आज मैं इस ये पोज़ीशन है कि मुझे सभी जानते हैं मुझे और इंडिया की टॉप 100 वुमेन में शामिल हूँ मैं। बहुत बढ़िया है, ये बहुत बड़ी जो है उपलब्धि है आपके जीवन की और कितने बजे सुबह उठती हैं आप? और कितने बजे अखबार बाँटना शुरू करती हैं? मैं 5 बजे उठती हूँ, फिर न्यूज़पेपर का काम करती हूँ, वहाँ से खरीदना, फिर उसे जमाना, सेट करना, फिर ऐसे पूरे पेपर्स डालने के बाद फिर मैं 8 बजे तक फ्री होती हूँ, 8 साढ़े 8 बजे तक फ्री होती हूँ, तो फिर घर आती हूँ, फिर कितने घरों में यहाँ से अखबार रेडी होके फिर डालती ऑफ़िस जाती हूँ। कितने घरों में अखबार डालती हैं 200 आप? के समथिंग। 200 घरों में अखबार डालती हैं आप। हाँ जी, 200 घरों में अखबार आप 5 बजे सुबह उठती हैं और 8 बजे तक फ्री होती हैं। 3 से 2-3 घंटे के अंतराल में आप 200 घरों तक पहुँचती हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और उन तमाम युवाओं के लिए भी एक प्रेरणा की बात है कि जहाँ पर आप कहते हो कि हमें कुछ नहीं मिलता, पेरेंट्स से शिकायत करते हैं बच्चे और सुबह जी, उठना नहीं चाहते, तो अरीना को आप देखें और सुबह ज़रूर उठें क्योंकि गर्मी के मौसम में 5 बजे सुबह दिक्कत नहीं होती, लेकिन जाड़े के मौसम में, सर्दी के मौसम में 5 बजे सुबह बहुत दिक्कत होती है, बहुत अंधेरा सबसे ज़्यादा होता है। बरसातों में होती है, जी, जी। बरसातों में साइकिल चला क्योंकि के बरसात में क्योंकि भीग जाते हैं पेपर, तो पेपरों को इस तरह से रखा जाता है जैसे एक बच्चा हो, जो वो भीग ना जाए। अ बिल्कुल सही कहा आपने कि अखबार को क्योंकि हमारे घर भी जब अखबार आते हैं और बरसात की बात आपने कही तो बहुत अच्छे से रैप करके और बहुत सहूलियत से वो अखबार देकर जाते हैं तो मैं समझ सकती हूँ कि कितना दुष्कर होता है, कितना मुश्किल होता है ये सब कुछ करना। लेकिन आसान तब हो जाता है जब आपको परिवार का सहयोग मिलता है, समाज का सहयोग मिलता है और एक ऊर्जा होती है आपके अंदर, एक लगन होती है, एक निष्ठा होती है कि आप कुछ करना चाहते हैं। और शायद यही कारण है कि आप उन 100 महिलाओं में शुमार हैं भारत की, जो जिनको अचीवर्स कहा जाता है। अरीना, जी, हमारी बहुत सारी शुभकामनाएँ आपके साथ हैं। कोई और ऐसा थैंक यू सो मच। वाक़या है आपके जीवन में जो आप चाहती हैं कि इस मंच के माध्यम से तमाम उन लोगों को बताएँ जो ख़ासकर आपके कौम को की जो महिलाएँ हैं उनको रोकने की कोशिश करते हैं कुछ करने से? नहीं, अब ऐसा नहीं है कि हमारे कौम की लड़कियों को रोका जाता है, अब काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया है इस चीज़ को लेके और मैं ये कहना चाहूँगी कि लॉकडाउन का टाइम जो मुझे आज भी याद है, लॉकडाउन के टाइम पे जहाँ सब अपने घरों में बैठे हुए थे, उस टाइम पर मैं एक दिन भी मैंने नागा ना करके मैंने न्यूज़पेपर का काम किया उस दिन भी। तो ऐसा नहीं है कि लॉकडाउन के टाइम पे भी मैं घर में बैठी रही, मैंने एक दिन की छुट्टी नहीं की, कंटिन्यू मैंने अपना काम किया। लॉकडाउन में तो बहुत मुश्किल होता होगा, आपको बहुत प्रिकॉशन के साथ जाना होता होगा और
नहीं, बस मास्क लगा के ही निकलती थी मैं तो, और बाकी तो जो काम जैसे करना होता है वैसे ही करती थी। हमारे साथ वो डॉक्टर कहते हैं जो चंद्रभान बाहर जुड़ गए हैं, बहुत-बहुत अभिनंदन। हाँ, अरीना क्या कह रही थी आप? जो बाहर निकलता है उसे कोरोना नहीं हुआ, जो घर में बैठा हुआ था उसे कोरोना हो गया। इसका मतलब आपके परिवार में किसी को ज़रूर कोविड का चक्कर पड़ा होगा, लेकिन आपको कोविड ने कुछ नहीं, नहीं नहीं, किया हमारी क्योंकि फैमिली में किसी को नहीं हुआ। शुक्र है, क्योंकि आपको कोविड ने कुछ इसलिए नहीं किया क्योंकि आप बहुत महत्वपूर्ण कार्य के लिए निकल रही थी, बहुत उम्दा काम आप कर रही थी और कोविड ने सोचा होगा कि अरीना अगर बीमार पड़ जाएगी तो कनेक्टिविटी लोगों की टूट जाएगी क्योंकि लोग ऑलरेडी घर के अंदर हैं और जब अखबार भी हाथ ना लगे तो ज़िंदगी तो वैसे ही जी, बहुत बिल्कुल। ये ऊपर वाले मुश्किल। का करम है कि मुझे कुछ नहीं हुआ उस टाइम पर। बिल्कुल, आपको कुछ होना नहीं चाहिए। हमारे साथ संजय जी जुड़े हुए हैं, बहुत-बहुत स्वागत, अभिनंदन। सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। एक ही गुज़ारिश करती हूँ, कार्यक्रम को शेयर करते रहिए। अरीना, चलते-चलते क्या कहना चाहेंगी आप हमारे दर्शकों को? अरीना, आवाज़ सुन रही मैं हैं? सभी का हेलो। जी, क्या कहना चाहेंगी आप? मैं सभी अपने यूथ को क्या संदेश जिन्होंने देना भी चाहती मुझे सुना, हाँ, मुझे जिन्होंने भी सुना मैं उनका शुक्रगुज़ार करती हूँ, और मैं सभी को यही कहूँगी कि मेहनत करें, कभी भी मुसीबत से घबराएँ नहीं, मुसीबत का डट के सामना करें और आगे बढ़ते रहें। वो होता है ना, एक बार जब सर्दी में जब फॉग होता है तो कुछ दिखता नहीं है, लेकिन जब हम जैसे-जैसे आगे बढ़ते हैं वो फॉग मिट जाता है, वो हट जाता है। तो बस ऐसे ही ज़िंदगी है, आपके पास मुसीबतें भी आएँगी तो आप बिना सोचे-समझे चलते रहेंगे तो वो मुसीबतें भी हट जाएँगी। हौसलों की जो उड़ान होती है वो हर मुश्किलों का सामना करने की हिम्मत देती है और ख़ास बात बताना चाहती हूँ कि हमारे साथ सारा खान जुड़ी हुई हैं, शायद अरीना की बहन है और गलती से वो स्ट्रीम यार्ड की लिंक से जुड़ी हैं और मैं आपको अपने कार्यक्रम में नहीं ले सकती क्योंकि आज अरीना का दिन है और बैक स्टेज आप मुझे सुन रही हैं, अरीना को सुन रही हैं। वो पब्लिक लिंक नहीं है जिससे आप जुड़ी हैं, लेकिन मैं आपको देख पा रही हूँ, तो आपका बहुत-बहुत हम शुक्रगुज़ार हैं कि आपने हमारे कार्यक्रम को देखा, अरीना को सुना। तमाम श्रोताओं के साथ हम रूबरू हैं और एक और आखिरी सवाल, क्या आप कुछ लिखना पसंद करती हैं अरीना? कविताएँ या कुछ और? मैं लिखती जैसे मोटिवेशन के जो वर्ड्स होते हैं या जो चीज़ें होती हैं वो लिखना पसंद है मुझे, या जिससे मोटिवेशन मिले या कुछ अच्छा सीखने को मिले वो चीज़ें मैं लिखती हूँ, और न्यूज़पेपर में भी अगर ऐसी चीज़ें आती हैं तो मैं कटिंग करके रखती हूँ उस चीज़ से। कोई ऐसा मोटिवेशन कोई ऐसी लाइन या कुछ याद है आपको जो आप हमारे दर्शकों से चलते-चलते कहना चाहती हैं? मैं बस यही कहना चाहूँगी कि कर हर एक मैदान फ़तेह। कर हर एक मैदान फ़तेह, बिल्कुल। हम जो चाहें वो पा सकते हैं, मुश्किलें कितनी भी आएँ, डट कर सामना करना चाहिए। अरीना खान जीता जागता सबूत है इस बात का कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आईं, ये डटी रहीं, इन्होंने अपनी लगन को नहीं छोड़ा और अपने पिता का जो छोटी उम्र में जो साया सर से उठ गया था, उस काम को इन्होंने अंजाम दिया। 100 बेहतरीन महिलाओं में इनका नाम शुमार है, इससे बेहतर और क्या हो सकता है अरीना। बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ हमसे जुड़ने के लिए, हमसे बातें करने के लिए। तमाम सुधी श्रोताओं का विशेष आभार व्यक्त करती हूँ हमसे जुड़ने के लिए। इसी तरह जुड़े रहिए, बने रहिए और एक ख़ास अनाउंसमेंट, एक ख़ास बात कहना चाहती हूँ कि कल शाम 6 बजे डॉक्टर श्रीनिवासन अय्यर जी और भारत भूषण आर्य जी जो कि प्रख्यात दोहाकार और गज़लकार हैं, उनकी जुगलबंदी होने जा रही है हिंदी साहित्य संस्थान दिल्ली के पटल पर, तो ज़रूर जुड़ें। लिंक थोड़ी देर बाद शेयर कर दूँगी पोस्टर के साथ, तो शाम 6 बजे आप सभी का इंतज़ार रहेगा कल। और अरीना बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हमसे जुड़ने के लिए, हमसे बातें करने के लिए। अरीना मेरी आवाज़ पहुँच रही है? हेलो। आवाज़ आ रही है? जी। बहुत-बहुत हाँ, आ शुक्रिया रही है हमसे आवाज़। थैंक यू सो मच।
अच्छा लगा आपसे बात करके। जी, हमें भी बहुत अच्छा लगा, हमारे तमाम दर्शकों को अच्छा लगा, बहुत सारी प्रेरणा की बात हो गई और ज़िंदगी ज़िंदा-दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। इसी जज़्बे के साथ अरीना खान जी से हम विदा लेते हैं। अगली बार नए किरदार के साथ शाम 7 बजे बुधवार उपस्थित हो जाऊँगी और आप सभी का इंतज़ार रहेगा। शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।